मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। ओम शांति। रचना को देख करके कौन याद आता? रचता याद आता ना। तो आत्माओं की जब भी कोई बातें सुनते हैं, रचना है, तो रचता बाप की ही याद आती है। और दिल ये गीत गाती है, वाह बाबा वाह, या कमाल है बाबा की कमाल है। तो आप सब भी मधुबन में पहुंच गए हैं, बाबा से मिलने तो आए ही है, लेकिन अपने लिए भी बहुत अच्छे पुण्य का खाता जमा करने के लिए आए हैं। तो मधुबन की विशेषता जो हमारे दिल में है ही, लेकिन हम सब आते हैं। मधुबन की विशेषता या दादियों की विशेषता जो है, वो सिर्फ देखे नहीं, लेकिन अपने में वो विशेषताएं भर के जाए। क्योंकि बाबा ने हम सबको कहा है कि जो भी मेरे बच्चे ब्राह्मण है, ब्रह्मा कुमारी और कुमार कहलाते हैं, तो ब्राह्मण तो बन ही गए। तो जो भी मेरे बाबा कहते हैं ब्राह्मण बच्चे हैं ना, वो विश्व में विशेष आत्माएं। जो गायन है, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, तो आप सब कौन हो? कोटों में भी कोई हो ना, तब तो सन्मुख बाबा से मिलने आए हो। अगर ऐसे विशेष आत्माएं नहीं होती तो यहाँ तक नहीं पहुंचती, ब्राह्मण जीवन का अनुभव नहीं करती। तो आप सब विशेष आत्माएं हो, और आगे भी विशेषताएं, जिसकी भी जो भी विशेषता देखो, वो अपने में लेके जाना, समा के जाना। तो हम सब विशेष आत्माएं बाबा को कितनी प्यारी लगेंगी। बाबा हमको जब देखेगा कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा कितना सुंदर लग रहा है, प्यूरिटी की पर्सनैलिटी वाला लग रहा है, तो बाबा कितना खुश होगा। तो हर एक जो भी ब्राह्मण आत्मा अपने को समझते हैं, वो यही समझे कि हम विशेष आत्मा है। कोटों में कोई आत्मा है, तभी हमको ये अधिकार मिला। कई भाई ऐसे पूछते हैं हमसे, तो बहन जी बाबा तो कहता है विशेष आत्मा हो, लेकिन मुझे तो अपने में कोई विशेषता ही नहीं दिखाई देती है, तो मैं विशेष आत्मा कैसे हूं? तो एक बात विशेषता की आप सभी में है, इसके कारण आप विशेष आत्मा की लिस्ट में है। आप समझो नहीं समझो, लेकिन आज मैं आपको बता देती हूँ। तो आप सभी विशेष आत्मा हो। कैसे हो? आप देखो, एक विशेषता आप सभी ब्राह्मणों की है। आपने ये तो बाबा के आगे वायदा किया ना कि बाबा मेरा और मैं बाबा का। ये किया है सभी ने? ये दिल में वायदा किया है या दूसरा भी है? तो आप में कौन सी विशेषता है? देखो, बड़े बड़े विद्वान, महामंडलेश्वर, जो भी बड़े नेताएं हैं, प्राइम मिनिस्टर है, ये है, जो भी है कुछ, उन्होंने शिव बाबा को पहचाना? बेचारे अभी तक ढूंढ रहे हैं।
पता नहीं किस वेश में परमात्मा आएगा, और आके चला भी जाएगा तो भी बेचारे सोचते ही रह जाएंगे ओ प्रभु कह करके। लेकिन आपने तो पहचान लिया है ना बाबा को। तो ये विशेषता जो दुनिया की कोई भी आत्माओं में नहीं है। साधु संत जो ऋषि मुनि होके गए वो भी बेअंत बेअंत कह के गए, लेकिन हम सभी ने अपने प्यारे पिता परमात्मा को पहचान लिया है। तो पहचानने की विशेषता तो आप सभी में है ना, इसीलिए आप सदा अपने को विशेष आत्मा जरूर समझो, क्योंकि ये विशेषता हम सभी की है ही। तो विशेष आत्माएं हैं। और बाबा हमको किस नजर से देखते हैं? जब भी बाबा आते हैं तो क्या कहते हैं? मैं किसको देख रहा हूं? विशेष आत्माओं को देख रहा हूं। तो विशेषता, इस विशेषता को कभी भी अपने भूलना नहीं कि हमने बाप को साधारण तन में पहचान लिया। तो पहचानना कोई छोटी बात नहीं है। दिल में मेरा बाबा मान लिया, और बाबा ने भी कहा मेरा बच्चा, ये कोई परमात्मा से सौदा आपने कम नहीं किया है। परमात्मा से देखो, देवी देवताओं से भी लोग तो क्या मांगते हैं? एक बच्चा दे दो, एक कार दे दो, एक बंगला दे दो, 1 लाख दे दो, क्या मांगते हैं? और हम सभी ने बाबा का पूरा वर्षा ले लिया। 21 जन्म का अधिकार आप सबको मिल रहा है ना, कि नहीं? 8 जन्म का मिलना है, 10 जन्म का मिलना है, या 21 जन्म का ही मिलना है ना। तो इसीलिए परमात्मा को आपने पहचान लिया। परमात्मा का वर्षा जो है, अविनाशी वर्षा, स्वर्ग का राज, अभी स्वराज और फिर है स्वर्ग का राज। तो इतनी प्राप्ति बाबा से कर ली, इसीलिए आप सभी विशेष आत्माएं हो। समझ लिया आप विशेष हो कि नहीं? साधारण हो, विशेष हो, क्योंकि बाबा को पहचान लिया ना। ये तीसरी आंख आपको मिल गई। भगवान को पहचानना कोई मासी का घर थोड़ी है। आपने बड़ी कमाल की है जो भगवान को साधारण रूप में पहचान लिया है। तो इस खुशी और नशे में रहना कि हम बाबा के बन गए, बाबा हमारा बन गया, इसीलिए हम विशेष आत्माएं। तो विशेष आत्माओं की विशेषता है, हम सब अपने को चेक करें तो हमारा फाउंडेशन पक्का है। क्योंकि फाउंडेशन अगर पक्का नहीं होगा ना, तो जीवन की इमारत जो है वो पक्की नहीं होगी, वो हमेशा डगमग होती रहेंगी। तो इस ज्ञान मार्ग का जो फाउंडेशन है ना, वो है निश्चय। निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनशंती। तो निश्चय का फाउंडेशन देखो। पहला निश्चय हमारा कौन सा है? एक तो बाबा में निश्चय है ही। आप सबका हाथ उठाया ना, आप पहचान लिया ना बाबा को। अभी नहीं उठाओ, उठा लिया था। तो बाबा को पहचान लिया, ये विशेषता निश्चय तो आपका है। लेकिन पहला निश्चय बाबा ने हमको क्या कराया कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो आत्मा का निश्चय पहला नंबर है, आत्मा मैं हूं, ये निश्चय। क्योंकि कोई भी देखो, 4 निश्चय हमको बहुत पक्का देखना है, अपने को चेक करना है, तो हिलेंगे नहीं। कोई भी देखो, आप पैकिंग करते हैं ना, माताएं भाई पैकिंग करने में तो होशियार होंगे। तो पैकिंग करते हैं तो चारों तरफ टाइट किया जाता है। अगर टाइट नहीं चारों तरफ करते हैं ना, तो वो हिलती है चीज और टूट जाती है। कभी टूट जाती है, कभी हिलती रहती है।
तो इसीलिए हमको भी 4 प्रकार का निश्चय बहुत पक्का होना चाहिए। पहला, मैं आत्मा हूं, अपना निश्चय, अपने में निश्चय कि हाँ मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं बाबा के वर्षे के अधिकारी हूं, मैं बाबा के गले का हार हूं। ये मैं कैसी श्रेष्ठ आत्मा हूं, अपने को पहचानना और निश्चय में रहना। बाबा कहते हैं ना, अभी देखो 5-6 मुरलियों में बाबा ने हमको ये पाठ पक्का कराया है कि अगर देह भान में आप आ जाते हो तो देह भान में आना माना हलचल में आना, और देही अभिमानी में रहना अर्थात अशरीरी आत्मा अपने को समझना तो है भटकना नहीं होगा, हिलना नहीं होगा, अचल रहेंगे। तो एक तो अपने से पूछो, ये आत्मा हूं मैं, ये पक्का निश्चय है कि बार बार भूल जाता है, क्योंकि 63 जन्म जो है ना, वो हमने याद किया अपने को मैं फलाना हूं, देव। 63 जन्म का पक्का संस्कार है। और अभी बाबा कहता है कि तुम देह नहीं हो, आत्मा हो। तो सचमुच चलते फिरते हमको ये निश्चय पक्का रहता है कि बार बार देह भान में आ जाते हैं। कई भाई बहने ऐसे कहते हैं, योग में बैठते हैं, याद करते हैं मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, फिर देह में आ जाते। क्यों आ जाते हैं? क्यों कि 63 जन्म का संस्कार जो है ना, वो आपको खींचता है देह भान की तरफ। लेकिन बाबा को याद करने से क्या होता है कि बाबा से शक्ति मिलती है, और बाबा से जो शक्ति मिलती है ना, उसके आगे ये 63 जन्म का संस्कार कोई बड़ी बात नहीं। जैसे पावरफुल कोई चीज होती है तो वो कितनी भी पक्की चीज हो उसको गला देती है। जैसे आग में देखो, लोहा क्या पक्का होता है, लोहा देखा है ना कितना पक्का होता है, लेकिन अगर तेज आग में लोहे को भी रखो तो पिघल जाता है ना। तो बाबा भी कहते हैं, अगर आपका बाबा में निश्चय है, बाबा की याद है, तो याद को योग अग्नि कहा जाता है। अगर योग अग्नि हमारी पक्की है, पावरफुल है, तेजस्वी है, तो फिर 63 जन्म का संस्कार हम सोचे, भाई 63 जन्म का संस्कार पक्का है ना, इसीलिए भूल जाते हैं। लेकिन योग अग्नि हमारी कितनी पक्की है, कितनी श्रेष्ठ है, कितनी पावरफुल है। तो योग अग्नि माना बाबा की याद। तो याद ही वैसे भी देखो, अज्ञान काल में भी कहते हैं लगन को अग्न कहा जाता है, अज्ञान काल में भी कहते हैं। तो हमारे बाबा की जो लगन है, याद है, वो अग्नि है। उस योग अग्नि के आगे हमको 63 जन्म का चाहे कितना भी कड़ा संस्कार है ना, वो खत्म हो सकता। बाबा ने एक बारी कहा था, बच्चे मेहनत क्यों करते हो, सिर्फ दिल से कहो मेरा बाबा, अग्नि का स्विच ऑन हो गया। मेरा बाबा दिल से कहा, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और जहां दिल होंगी वहां दिमाग भी जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं, ऐसे नहीं जैसे राम राम कहते थे वैसे मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ऐसे कहने वाला योग नहीं, लेकिन दिल से कहा। जैसे देखो, ये बाबा का एक जो महामंत्र है, मेरा बाबा, सिर्फ बाबा नहीं। आप अपने से पूछो, सारा दिन आपको क्या याद रहता है? शरीर भी क्यों याद आता है? क्योंकि मेरापन है उसमें। अगर मेरापन नहीं हो तो आपको याद आएगा क्या? एक दिन की दिनचर्या आप अपने सामने लाओ,
सुबह से लेकर के आपको रात तक जो भी कुछ याद आया उसको नोट करो। तो क्या याद आता है? मेरा ही याद आता है ना, तेरा तो नहीं आता ना। मेरा ही याद आता है, क्योंकि मेरे में मोह होता है, और मोह जो होता है वो याद दिलाता है। याद भूलती नहीं है मोह वाले की। इसीलिए बाबा कहता है सिर्फ बाबा नहीं कहो, लेकिन बाबा को मेरा बनाओ। जब मेरा शरीर हमने पक्का कर लिया तो भूलता नहीं है, चाहते हैं नहीं भूले, फिर भी नहीं भूलता है। जब मैं बाबा में मेरापन आ गया तो भूलेगा क्यों? और दूसरी बात है कि बाबा से हमको प्राप्तियां कितनी हुई है ना। सुख, शांति, प्रेम दुनिया में चाहिए क्या? चाहे बिजनेसमैन है, चाहे इंडस्ट्रीज है, जो भी काम करते हैं वो किस लिए करते हैं? किससे भी पूछो आपको जीवन में क्या चाहिए, इतना क्यों करते हो, यही जवाब देंगे सुख, शांति, आनंद, प्रेम, यही चाहिए। तो बाबा से हमको तो अविनाशी सुख, शांति, आनंद, प्रेम सब मिला है ना, कि नहीं मिला है? मिला है। मिला है तो हाथ उठाओ। 4 ही मिला है, 3 नहीं, 4 ही मिला है। जब बाबा से हमको अविनाशी प्राप्ति हुई है, विनाशी भी नहीं। और कोई भी आत्मा अगर हमको प्राप्ति कराएंगे भी तो क्या कराएंगे? अच्छा, लौकिक बाप वर्षा दे देता है, या कोई भी लॉटरी मिल जाती है, या किसी भी पुरुषार्थ से हमको प्राप्ति धन की हो जाती है। वो धन भी एक जन्म के लिए ना, एक जन्म का भी भरोसा नहीं है। आज लखापति होते हैं और कल जो है लखपति से कखपति बन जाते हैं, कोई भरोसा नहीं। और बाबा का जो हमको सुख, शांति, आनंद, प्रेम जो मिला है वो तो अविनाशी है ना, गारंटी है, भगवान की गारंटी है। इसीलिए देखो कोर्ट में भी भगवान का कसम उठाते हैं, तो भगवान को साखी समझ करके जो तुम बोलेगा वो सच बोलेगा। तो भगवान जो बोल रहा है, गारंटी दे रहा है, वो तो सच्चा ही होगा ना, वो तो नहीं झूठा होगा। इसीलिए अविनाशी प्राप्ति जो हमको बाबा से हुई है, तो प्राप्ति कराने वाला कभी भूलता है क्या? हमने तो देखा है रास्ते चलते अगर कोई गिर जाता है और कोई आके अचानक ही आपको उठा करके थोड़ा पानी पिलाता है, आराम से पूछता है कैसे हो, क्या हो, तो आपके मुख से क्या निकलता है? भाई बहन, आपको तो हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। और बाबा ने इतनी हमको प्राप्ति कराई है तो उसको भूल सकते हैं क्या? नहीं भूल सकते हैं। अगर हमको बाबा मेरापन बाबा में लाया, मेरा बाबा है, ऐसे नहीं दादियों का बाबा है, ब्रह्मा कुमारियों का बाबा है, मेरा है। जितना बाबा में मेरापन लाएंगे उतनी याद आपको सहज होगी। और परमात्मा तो है ही मेरा ना। सब आत्माएं क्या कहती है? परमात्मा मेरा है। पिता है तो मेरा हो गया ना। लेकिन मेरापन कम हो करके अगर दूसरा मेरापन उसमें ऐड हो जाता है, इसीलिए बाबा की याद मुश्किल होती। वैसे मुश्किल नहीं है। अगर कोई से पूछो जो मेरापन बाबा में लाया है, अगर उससे पूछो बाबा की याद सहज होती है या मुश्किल होती है, तो क्या कहेंगे? बाबा को भूलना मुश्किल है, याद करना मुश्किल नहीं है। क्यों? प्राप्ति कितनी अथाह है। जो जीवन में चाहिए वो सब प्राप्ति है, और गारंटी है कि अविनाशी रहेंगे, और संबंध भी है, बाबा है, तो क्यों भूलेंगे हमको? और बाबा ने योग अग्नि ऐसी तीव्र गति वाली दी है हमको, जो पिछले 63 जन्म के हिसाब किताब चुकतू हो सकते हैं, होते हैं, हो सकते हैं नहीं, होते हैं। इसीलिए
हम सबके लिए क्या कहेंगे? योग मुश्किल है, सहज है? सहज है ना। बाबा को भूलना मुश्किल है या बाबा को याद करना मुश्किल है? क्या है कि कभी कैसा है, हा? ऐसे कहेंगे ना। कभी भूलता है, कभी याद पड़ता है। क्यों? अग्नि नहीं, योग को अग्नि नहीं बनाया है। सिर्फ बस बाबा बाबा कहा, थोड़ा सा चलो बाबा मेरा है कह दिया, लेकिन नहीं, मन माने मेरा बाबा है तो आपको कुछ नहीं होगा। तो मैं सुना रही थी, तो पहला है निश्चय, मैं आत्मा हूं। दूसरा निश्चय है बाप में। तीसरा निश्चय है ड्रामा में। ड्रामा में जो भी कुछ होता है वो हमारे लिए संगम युग में कल्याणकारी है, जिसको बाबा दूसरे शब्दों में कहता है कि 3 बिंदियों का तिलक अमृत वेले उठ करके अपने मस्तक में लगाओ। आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, और ड्रामा में जो बीत जाता है वो फुल स्टॉप क्या होता है? बिंदी तो होती है। फुल स्टॉप आप लगाओ तो क्या लगेगा? बिंदी लगेंगी ना। 3 बिंदियों का तिलक बाबा हमेशा कहता है अमृत वेले अपने को लगाओ। तो लगाते हैं? हाँ, लगाना। अगर भूल भी जावे ना तो कल से 3 बिंदियों का तिलक सुबह को ही लगा दो। अमृत वेले बाबा से मिलते हो ना, तो बाबा द्वारा तिलक लगा दो ये। और 3 बिंदियों का अगर आपने तिलक अपने को लगाया तो सारा दिन आपका बहुत अच्छा बीतेगा। लेकिन निश्चय में चौथा भी है। चौथा निश्चय है अपने ब्राह्मण परिवार का। कई भाई बहने कहते हैं बाबा में निश्चय, अपने में आत्मा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, ये तो ठीक है, लेकिन परिवार में थोड़ा सा खिटखिट होती है। खिटखिट तो होंगी ना। पेपर किससे होगा? बाबा से होगा क्या पेपर आपका? पेपर तो अपने परिवार से ही तो आता है ना। तो परिवार से भी पूरा निश्चय हो कि हम कलप पहले वाले वो ही आपस में भाई बहने हैं, और हर कलप हम ब्राह्मण परिवार के बने हैं और बनते ही रहेंगे। परिवार में भी निश्चय जरूरी है। अगर हम कहें बाबा तो बहुत अच्छा लगता है, कई ऐसे भाई बहन जब थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं ना तो कहते बाबा तो बहुत अच्छा, ड्रामा भी ठीक है, आत्मा भी मैं विशेष हो गई, लेकिन भाई बहनों में बहुत प्रकार के संस्कार वाले हैं ना, तो थोड़ा सा परिवार में निश्चय कम हो जाता है। लेकिन 4 तरफ में से एक भी तरफ अगर ढीला होगा तो चीज का क्या हाल होगा? आप सोचो, हलचल होंगी ना। तो वो भी नहीं। हमारा देखो एक गीत है, हमारा छोटा सा संसार है। और कौन सा संसार है? हमारा ब्राह्मण संसार। ये सब क्या है? ब्राह्मण संसार में ही तो हम बैठे हैं ना। और राजधानी हमारी देखो, हमारा सिर्फ धर्म नहीं स्थापन हो रहा है। जो भी डिवाइन फादर्स आए हैं उन्होंने सिर्फ धर्म स्थापन किया है, राज नहीं स्थापन हुआ है। और हमारा धर्म और राज, सतयुग में क्या होगा? राज होगा ना, राजधानी होगी ना। तो राजधानी में सिर्फ हम कहे राजा रानी से हमारा कनेक्शन ठीक है। राजा रानी किसके राजा रानी होंगे? बिना प्रजा के राजा रानी। रानी राजा पर, राजा रानी पर करेगा क्या राज? प्रजा तो चाहिए ना। तो हमारी राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें सब कुछ चाहिए, परिवार जरूर चाहिए।
और हमारा परिवार का यादगार आप देखो 108 की माला है। सिर्फ युगलदाना नहीं है, माला आपने देखी है ना, है तो बाबा ने अभी भी लास्ट मूल्यों में कहा था 16,000 की भी माला है जो बॉम्बे में दिखाते हैं। लेकिन 108 की माला तो प्रसिद्ध है। तो 108 की माला में युगल दाना तो है हमारा ब्रह्मा बाबा और सरस्वती माँ, और ऊपर से फूल है वो शिव बाबा है। बाकी जो 108 है वो कौन है? ब्राह्मण परिवार है ना। तो परिवार के बिना भी गति नहीं है, लेकिन इसको समझना चाहिए सिर्फ। और ये सोचो कि हर एक अपने पुराने संस्कार छोड़ रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो हमको याद है, हम जब छोटे आए थे ना, हम तो 9 साल 10 साल के 11 साल के तब आए हैं। तो हमारे मम्मा बाबा ने जो पालना की ना, तो मम्मा हम लोगों को छोटे बच्चों के हिसाब से समझाती थी। मम्मा कहती थी, अच्छा किसमें अवगुण है? तो अवगुण तो बुरी चीज है ना, आप समझती हो ना, ये अच्छी चीज नहीं है। अगर अच्छी चीज वो छोड़ रहा है, निकाल रहा है, और आप उसकी बुरी चीज जो है अवगुण, वो अपने दिल में धारण करके फीलिंग में आ रही हो, तो ये समझ का काम है। मानो मम्मा मिसाल देती थी हमको, तो आप जा रही हो, कोई गंदा पानी बह रहा है, बहता तो है ना, आजकल इंडिया में तो बहुत गंदगी होती है, तो बहता है, और आप उस पानी को अपने हाथ में लो या पियो, तो समझदारी है। तो जब वो अपना अवगुण निकाल रहा है और हम उसकी कोई कमी जो है वो अपने में दिल में धारण करके फीलिंग की बीमारी में आ रहे हैं, तो ये समझदारी कौन सी है समझदारी ये? तो मम्मा कहती थी, यही समझो, वो अपनी कमी को निकाल रहा है, आप उसको देख करके खुश हो, वो पुरुषार्थ कर रहा है। उसके कमी को क्यों लेते हो? कई भाई बहने, आजकल बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी, तो कई भाई बहन कहते हैं, हम तो बहुत खुश रहते हैं, हम सुखी रहते हैं, लेकिन दूसरे हमको बड़ा दुख देते हैं। और कलयुग में दुख देने वाला कोई ना कोई होता ही है, पेपर तो होना ही है। तो कहते हैं कि दूसरा हमको दुख देते हैं। तो बाबा ने कहा, दूसरे के ऊपर दोष क्यों लगाते हो? अच्छा, उसने दुख दिया, लेने वाला कौन? देने वाला लेने वाला अलग होता है या एक ही होता है? क्या होता है? 2 होते हैं ना, एक देने वाला, दूसरा लेने वाला। तो बाबा ने कहा, उसने आपको दुख दिया, लिया क्यों? लेने वाले तो आप हो ना। अगर हमको कोई आकर के गंदी चीज कोई लेके आवे, केला ले आवे, बहुत गंदा, वो नरम नरम ले आवे, मैं क्या करूंगी? कहूंगी हाँ देता है, लेना ही पड़ेगा, कहूंगी, या उसको वापस करूंगी या फेंक दूंगी, लेकिन लेंगी तो नहीं ना। तो बाबा ने भी कहा कि उसने दुख दिया, लेने वाली आप हो, तो लेते क्यों? लेना माना दिल में फील करना। और हमारे जब क्लासेस होते हैं ना, तो उसमें बहुत रमणीक रीति से कहते हैं, ये किसका दुख फील करना, अंदर फीलिंग में आना माना फील करना। और फील करना ऐसा है जैसे फ्लू की बीमारी। आप देखो, जिस समय कोई की बात फील होती है, तो फ्लू में क्या होता है? मुख करवा हो जाता है, कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है, ऐसे लगता है न खाना अच्छा, न लेटना अच्छा, न पीना अच्छा, कुछ नहीं लगता है। जिस समय कोई दुख ले लेते हैं, उस समय क्या हालत होती है? ऐसी होती है ना, कुछ अच्छा लगता है? देने वाला तो दे करके जाके ठंडी हवा में पंखे में सो जाएगा, और लेने वाला जो है उसको नींद नहीं आएगी। तो ये क्या हुआ?
इसीलिए बाबा कहता है, अगर कोई भी परिवार में किसकी कमी है तो आप कमी को लेते क्यों हो? और आजकल बाबा हमको बहुत ऊंची स्टेज बता रहे हैं, चाहे कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन हमारा ऑक्यूपेशन क्या है? ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन क्या है? ऑक्यूपेशन है विश्व परिवर्तन करना। है आप सबका ये ऑक्यूपेशन है ना, विश्व परिवर्तन करना है, करना है। अच्छा, विश्व परिवर्तन करना है और ब्राह्मण आत्मा को परिवर्तन नहीं करना है? हाँ, ये तो उल्टी बात हो जाएंगी ना। पहले चैरिटी बिगिन्स एट होम, ये तो गाया हुआ है ना। इसीलिए हम दूसरे के ऊपर दोष लगा करके अपने को अलबेला कर देते। हमने थोड़ी किया, इसने किया ना तब भी मेरे को हुआ, बाकी वैसे मैं ठीक हूं। इसने किया, इसने बोला, इसने ये, उसकी गलती हमको ऐसे स्पष्ट दिखाई देंगी। बाबा ने एक बार ये हंसी में बहुत अच्छी बात सुनाई थी। बाबा ने कहा, ब्राह्मण बच्चे जो है ना, मुझे एक बात पर बच्चों के ऊपर बड़ी हंसी आती है। तो कौन सी हंसी की बात सुनाई? कहा, ब्राह्मण बच्चों के कोई कोई ऐसे बच्चे हैं जिनकी दूर की नजर बहुत तेज है और आगे की नजर बड़ी कम है। तो आगे की नजर है अपने को देखना और दूसरे के अवगुण को देखना, माना दूर की नजर। तो आपकी नजर कौन सी तेज है? दूर की नजर तेज है या नजदीक की नजर तेज है? कमी देखने के लिए नजदीक की नजर कम होनी, तेज होनी चाहिए, और दूसरे की गलती देखने की नजर कम होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा, बहुत बच्चों को देख करके बाबा को हंसी आती है। तो इसीलिए ब्राह्मण परिवार हमारा एक छोटा सा संसार है और परिवार में कितना सुख होता है। और ये तो ब्राह्मण परिवार है। तो हम आपको सुना रही थी, तो 4 ही निश्चय हमारे अटल, अखंड, पक्के होने चाहिए। आत्मा, परमात्मा, ड्रामा और ब्राह्मण परिवार, ये 4 ही निश्चय अगर आपके पक्के हैं तो समझो आप सूर्यवंशी में तो आना ही। अगर 4 में से आपका एक भी निश्चय कम है तो फिर थोड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। निश्चय नहीं होगा लेकिन क्वेश्चन मार्क होगा। इसीलिए आप अपने को चेक करो। क्या चेक करो? 4 ही निश्चय हमारे निरंतर पक्के रहते हैं या हिलते? अगर हिलते होंगे तो आपके पास पेपर्स बहुत आते हो। और हम लोग क्या होता है, बाबा कहते हैं कलयुग और सतयुग के आद, अंत और आद का संगम युग है। जब कलयुग के अति है तो मौसमी है अति की, उसमें तमो प्रधानता होगी। कलयुग के अंत की अति क्या है? तमो भी प्रधान। तो तमो प्रधान का वायुमंडल है, मौसम है। अभी गर्मी की मौसम है, समझो यहाँ है सर्दी की मौसम, लेकिन अभी अच्छे दिन चल रहे हैं। अगर गर्मी की मौसम है और आप कहो गर्मी की मौसम बदले तो हम ठीक रहे, ये हो सकता है? हो सकता है? आप मौसम को खत्म कर सकते हो क्या? लेकिन अपने को बचा सकते हो। मौसम को चेंज नहीं कर सकते हो। अपने को बचाने के साधन है, आप पंखा लगाओ, एयर कंडीशन लगाओ। आप अपने को, चलो हाथ का ही पंखा लगाओ, हाथ का पंखे का पैसा नहीं हो तो झाड़ के नीचे बैठ के ठंडे हो जाओ। अपना प्रबंध करेंगे ना कि मौसम को चेंज करेंगे। इसीलिए कभी भी दूसरों के ऊपर दोष नहीं देना। ये होता है ना, ऐसा हुआ ना तब भी ये हुआ, ये कहना ही रॉन्ग है।
ये ब्राह्मण परिवार में संशय है, तो संशय नहीं करना, 4 ही निश्चय पक्के करके विजयी बनना। ओम शांति।